नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए इसके लाभ भी बताए। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के लिए नाम घोषित किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। रुड़की के एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा जारी अंतरिम बजट 2024-25 ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों समेत सभी लोगों के लिए विशेष योजनाएं लाई गई हैं। वहीं कौशल भारती योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार मिला है। इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने के लिए कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान खोले गए हैं। वहीं लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को प्रोत्साहन देने का काम किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। उन्होंने कहा, देश दुनिया में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और दिन पर दिन नए आयाम स्थापित कर रहा है। जब भाजपा सरकार केंद्र में आई थी तो अर्थव्यवस्था में हम 14वें स्थान पर थे, अब 5वें स्थान पर हैं। उन्होंने कहा, इस बजट में उत्तराखंड के लिए 5000 करोड़ रुपए मिला है। सिविल कोड बिल के बारे में उन्होंने कहा, 1952 से इस बिल को लाने की मांग चल रही थी। अब धामी सरकार इसे लाकर इतिहास रचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव राज्य की 5 सीटें, देश में 400 से अधिक सीटें भाजपा जीतेगी। प्रेस वार्ता में विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। रिपोर्ट आरिफ नियाजी। योजनाएं चल रही हैं। सबसे बड़ी मैंने कुछ योजनाएं बोली थी, जैसे आयुष्मान है। आयुष्मान में 5 लाख रुपए तक का गरीब आदमी को कैशलेस इलाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाएं 50% से लेकर 90% तक मिल रही है और इनके केंद्रों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य है। हमारे प्रदेश में भी जैसे उज्ज्वला के गैस कनेक्शन हमने दिए हैं फ्री, तो उनमें 3 सिलेंडर फ्री साल भर में देने का काम भी हमारी प्रदेश की सरकार कर रही है। इस बजट में भी हमको 5000 करोड़ रुपया लगभग मिला है, जिसमें से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए 4545 करोड़ है, पिछले साल से 116 करोड़ ज्यादा है। और हरिद्वार लक्सर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए भी एक हमको 145 करोड़ रुपए मिले हैं। इस प्रकार से सब क्षेत्रों में मिल रहा है। उत्तराखंड के लिए मोदी जी की विशेष कृपा रहती है। हमको जबरानी बांध केंद्रीय सिंचाई योजना के अंतर्गत मिला है, जिससे हमको 63 बिलियन यूनिट में बिजली मिलेगी। हमारी 1.5 लाख किसानों को लाभ होगा सिंचाई का। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को भी उसका सिंचाई का भी लाभ होगा, बिजली का भी होगा। लखवाड़ व्यासी योजना हमको स्वीकृत हुई है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग पर काम हो ही रहा है, टनकपुर बागेश्वर पर काम हो रहा है। तो रोड कनेक्टिविटी, ऑल वेदर रोड, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, हमारे हेलीपैड बड़े हैं। अभी नैनीसैनी और देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा प्रारंभ हुई है रीजनल कनेक्टिविटी में, जिससे वहां के लोगों को जो पहले 12 घंटे लगते थे, अब वो 50 मिनट में देहरादून से पिथौरागढ़ पहुंच जाते हैं। 2-2.5 हजार रुपए में तेल भी 5-7 हजार रुपए का खर्च होता था। तो इस प्रकार से हर प्रकार की दूरी कम करके, बुनियादी ढांचे को बढ़ा करके सब प्रकार के कामों में, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सब चीजों में, मेडिकल कॉलेज हो, सारी चीजों में उत्तराखंड को बराबर प्राथमिकता मिल रही है। IIM हमारे यहाँ है, IIT हमारे यहाँ है, मेडिकल कॉलेज हमारे लगभग, छोटे जिलों को छोड़ दें तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो गया है। 2 एम्स हमारे यहाँ है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से जो हर व्यक्ति के काम आने वाली चीजें हैं, उन सब का विकास डबल इंजन की सरकार में हो। बिल हमारी, मैंने बताया कि जो हमारे 1952 से जिन चीजों को हम कहते रह रहे हैं, आपको मैं बताऊं, यूसीसी पर संविधान सभा में जबरदस्त बहस हुई। नेहरू जी से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक यूसीसी के पक्ष में थे, लेकिन कुछ लोगों की तीखी बहस के कारण उस समय नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया हुआ था, इसलिए उस चीज ने काम किया। उस समय छोड़ा गया। हिंदू कोड बिल लाने का प्रयास हुआ, फिर वो भी अलग अलग हिस्सों में आया, उस पर भी तीखी विरोध हुआ। लेकिन यूसीसी आना चाहिए पूरे, आज विश्व के अंदर सब जगह है। कुछ चीजें तो ऐसी हो सकती है ना जिसमें सबके लिए एक सा कानून हो, जैसे विवाह है, विवाह की उम्र सबके लिए एक साथ होनी चाहिए। तलाक है, तलाक की प्रक्रिया एक साथ होनी चाहिए। बच्चे को अडॉप्ट करने की प्रक्रिया है, एक साथ होनी चाहिए। गुजारा भत्ता है, सबको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल में।